हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा पशु में दिए जाने वाले इंजेक्शन केटासोल के बारे में। क्योंकि केटासोल के बारे में आपने बहुत से ऐसे मेरे पास मैसेज भी किए थे, कमेंट्स भी आए थे कि सर केटासोल इंजेक्शन के बारे में हमें डिटेल से बताएं कि जो ये इंजेक्शन केटासोल होता है ये किस किन पशुओं में लगाना चाहिए और क्या इस इंजेक्शन के कई साइड इफेक्ट भी होते हैं क्या, इन सभी के बारे में और कौन कौन से रोगों के अंदर इस इंजेक्शन को उपयोग में लेना चाहिए, इन सभी के बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा। यदि अभी आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो आपको लाल वाला बटन दिख रहा है उसको दबाएं और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबाएं। बेल आइकन को दबाने के बाद में उसमें ऑल वाला ऑप्शन भी दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रहे हैं इंजेक्शन केटासोल, जिसके अंतर्गत साल्ट होता है ब्यूटाफास्फोन एंड साइनोकोबालामीन। ये इंजेक्शन आप कौन कौन से पशुओं में यूज में ले सकते हैं। देखो, यदि ये इंजेक्शन है जो ब्यूटाफास्फोन एंड साइनोकोबालामीन, बहुत से ऐसे इंजेक्शन आते हैं जिसके अंतर्गत ये साल्ट आता है, लेकिन जो केटासोल का जो रिजल्ट मिलता है इसी साल्ट के अंतर्गत वो अन्य इंजेक्शन से हमें कम ही देखने को मिलता है। तो अब इस इंजेक्शन का सबसे ज़्यादा फायदा क्या है? सबसे ज़्यादा फायदा यह है कि यदि आपके पशु को जैसे एक्यूट स्टेज, एक्यूट का मतलब होता है कि यदि आपके पशु को तुरंत, जैसे आपका पशु वर्तमान में एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अचानक आपके पशुओं में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिस प्रकार से आपके पशुओं में दूध में कमी आ गई है, अचानक आपके पशु में दूध की कमी आ गई है, या आपका पशु अचानक स्ट्रेस में आ गया है, तनाव में आ गया है। स्ट्रेस कई प्रकार का होता है। यदि आपके पशु में अत्यधिक गर्मी पड़ रही है तो भी आपका पशु तनाव में आ जाता है। यदि आपके पशु में जहाँ पर क्षेत्र में अत्यधिक सर्दी पड़ती है वहाँ पर भी आपके पशु तनाव में आ जाते हैं। तनाव में आने से आपके पशु में क्या है कि दूध की कमी आ जाती है। तो अच्छा, ये काम क्या होता है कि अचानक होता है। और आपके पशु में, जैसे आपके पशु में भूख की कमी आ गई है अचानक, जैसे आप कहेंगे कि सर थोड़ी देर पहले हमारा पशु आराम से खा पी रहा था और इसके बाद में अचानक ही पशु ने खाना पीना कम कर दिया है, यानी अचानक पशु में भूख में कमी आ गई है। और कई बार आपके पशु में जैसे एक्यूट स्टेज में यदि आपका पशु मिल्क फ्यूर में आ गया है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है, यानी कैल्शियम की कमी आ गई है, दूध निकालने के साथ आपके पशु का कैल्शियम शरीर से बाहर निकल गया है, तो भी ये कैल्शियम थेरेपी का एक सहायक औषधि है केटासोल इंजेक्शन। उसमें भी आपके पशुओं को लगाने से बहुत ज़्यादा फायदे हमें इसमें देखने को मिलते हैं। ये केटासोल जो इंजेक्शन है, यदि आपके पशुओं में, जैसे यदि आप अपने पशुओं को बहुत ज़्यादा परिश्रम कराते हैं, जैसे मेल कैटेगरी के अंदर है, तो मेल कैटेगरी के अंदर जैसे बैल हैं या खच्चर हैं, जो जिनको आप कठिन परिश्रम करवाते हैं प्रतिदिन, तो आप अचानक यदि आपका पशु बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर लेता है तो भी आप ये इंजेक्शन केटासोल है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब इस इंजेक्शन के तो ये फायदे हैं, और अब ये तो कौन सी एक्यूट स्टेज, एक्यूट स्टेज के अंतर्गत है। और क्रोनिक स्टेज में आपको इसमें क्या कंडीशन देखने को मिलती है, यानी आपका पशु लंबे समय से यदि बीमार है। क्रोनिक स्टेज का मतलब है कि कई दिनों से यदि आपका पशु बीमार चल रहा है, कहेंगे कि जब भी यदि कोई आप अपने पशु को या कोई भी फील्ड में यदि केस देखने के लिए जाते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि पशु कई दिनों से बीमार है, हमारा पशु खाना पीना कम कर रहा है, जुगाली कम कर रहा है, खाने में बहुत सी जितनी भी यदि मेटाबॉलिक रोग हैं, यानी रूमन से संबंधित जितने भी प्रकार के रोग हैं, उसके अंतर्गत ये जो इंजेक्शन है केटासोल यूज में ले सकते हैं। और यदि आपके पशु में जैसे न्यूट्रिशन की कमी आ गई है, बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन का मतलब है उसके शरीर में बॉडी पोषण की कमी आ गई है, मल्टीविटामिन्स डेफिशिएंसी हो गई हैं, अदर डेफिशिएंसी हो गई हैं, कुपोषण का यदि शिकार हो गया, यदि आपका पशु कुपोषण का शिकार हो गया तो भी इस इंजेक्शन को, जो केटासोल इंजेक्शन है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इसका रिजल्ट क्यों देता है? क्योंकि इसके अंतर्गत जो ब्यूटाफास्फोन एंड साइनोकोबालामीन, ब्यूटाफास्फोन क्या है कि एक फास्फोरस है, और साइनोकोबालामीन ये कि विटामिन B12 का केमिकल नाम है साइनोकोबालामीन। जो ये क्या करती है कि जो साइनोकोबालामीन होती है, जिस प्रकार से इसके अंदर कोबाल्ट अदर जो साल मिले होते हैं साइनोकोबालामीन, ये क्या है कि यदि आपके पशु में कमी आ गई है, दुर्बलता हो गई है, तो विटामिन B12 का बहुत अच्छा रोल है। और वैसे यदि फास्फोरस मिला हुआ आता है, फास्फोरस की वजह से भी आपके पशु में जैसे इनफर्टिलिटी हो गई है, बांझपन, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि पशु में यदि बांझपन हो जाए तो क्या देना चाहिए, वो तो मैंने पशु आहार के बारे में बताया था, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में
मिल जाएगा, वो भी देख सकते हैं। यदि आपके पशु में बांझपन हो गया है, आपका पशु ठहर नहीं रहा है, हीट में नहीं आ रहा है, लंबे समय से आपने कई ट्रीटमेंट करवा लिए हैं, फिर भी आप ये इंजेक्शन है जो केटासोल है, ये भी आप उसमें यूज में ले सकते हैं। तो ये जो इंजेक्शन है केटासोल, ये आप अपने पशुओं में कितने प्रकार के जो रोग हैं उसके अंतर्गत, यदि आपके पशुओं को जैसे सेकेंडरी एनीमिया हो गया है, सेकेंडरी एनीमिया का मतलब होता है कि यदि आपके पशुओं को जैसे पैरासाइट एनीमिया, पैरासाइट का मतलब है जैसे जिन पशुओं में बेबियोसिस, रेड वाटर, टिक फीवर हो गई है, उसके बाद में यदि आपका पशु ठीक भी हो जाता है लेकिन आपका पशु खाना पीना कम करता है, दुर्बल रहता है, तो उसमें क्या हो जाता है सेकेंडरी एनीमिया, यानी आपके पशुओं के ब्लड के अंदर जो क्या है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई है। हीमोग्लोबिन की मात्रा यदि आपके पशुओं के ब्लड के अंदर कम हो जाएगी तो एनीमिया बन जाता है। जो सेकेंडरी एनीमिया का मतलब ये है कि आपके पशुओं के अंतर्गत कमी, दुर्बलता, पोषण की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, या आपके पशुओं में ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन टूट जाने से, इन सभी के बारे में भी आप ये इंजेक्शन है जो केटासोल इंजेक्शन है वो आप यूज में ले सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार के जो रोग हैं, डिजीज हैं, लंबे समय से यदि आपका पशु बीमार था, एक्यूट स्टेज में यदि आपका पशु बीमार है, तो भी आप ये इंजेक्शन है जो केटासोल है वो हम यूज में ले सकते हैं। अब इस इंजेक्शन की जो, या आपका पशु बहुत थकावट महसूस कर रहा है, यानी अचानक यदि आपके पशु क्या है कि बहुत ज़्यादा थकावट है, थकावट का मतलब है कि एक तो नॉर्मल थकावट, एक बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रहा है, तो भी इस इंजेक्शन को हम यूज में ले सकते हैं। और ये इंजेक्शन है जो आप अपने जैसे छोटे पशु हैं, भेड़ बकरियां हैं और डोमेस्टिक हैं, जैसे हम पालते हैं डॉग है, कैट है, तो भी आप इस इंजेक्शन को यूज में ले सकते हैं। जैसे डॉग के अंतर्गत यदि आपका डॉग बहुत कमज़ोर हो गया है या आपकी बिल्ली है वो बहुत कमज़ोर है, उसके अंतर्गत पोषण की कमी आ गई है, तो भी हम ये जो इंजेक्शन है केटासोल, इस इंजेक्शन को हम यूज में ले सकते हैं। और ये इंजेक्शन आप अपने पशुओं को, जैसे हॉर्स है, घोड़ा है, यदि आप अपने घोड़े को जैसे रेसिंग करवाते हैं और रेसिंग कराने के दौरान यदि आपका घोड़ा बहुत कमज़ोर या थकान महसूस करता है, तो भी हम ये इंजेक्शन है जो केटासोल है वो हम यूज में ले सकते हैं। और किसी भी प्रकार के जो, यदि आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है, तो ये इंजेक्शन इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए पशु के अंतर्गत बहुत ही अच्छा सिद्ध है। और इस प्रकार पोल्ट्री के अंदर, यानी पोल्ट्री के अंदर भी इस इंजेक्शन को हम यूज में ले सकते हैं। पोल्ट्री के अंदर यदि आपके जो मुर्गियों का यदि वेट बढ़ाना है, मुर्गियों की यदि इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो भी इस इंजेक्शन को हम यूज़ में ले सकते हैं। यदि मुर्गियों के अंतर्गत यदि स्ट्रेस में आ गई हैं, तनाव में आ गई हैं, तो भी आप इस इंजेक्शन को यूज, यानी ये जो इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन किन किन रोगों के अंतर्गत काम करता है। ये इंजेक्शन आप अपने पशु में जैसे किसी भी प्रकार के यदि रोग हो गए हैं तो आप इस इंजेक्शन को यूज में ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको जितनी भी ये डिजीज बताई हैं, उस डिजीज के अंतर्गत ये इंजेक्शन उपयोग में लिया जाता है। जैसे अब ये इंजेक्शन किन किन पशुओं में लगा सकते हैं, आप डॉग के अंतर्गत यूज में ले सकते हैं, कैट है उसमें भी आप यूज में ले सकते हैं, शिप, गोट के अंतर्गत, बफेलो, काऊ, कैमल, हॉर्स, पोल्ट्री यानी मुर्गियों के अंदर का यूज में ले सकते हैं। यानी आप किसी भी प्रकार के पशु और पक्षियों में ये जो इंजेक्शन आता है केटासोल, ये हम यूज में ले सकते हैं। अब यदि मैं इसकी डोज बताऊं तो डोज ये है कि जैसे कैटल कैटेगरी के अंतर्गत यदि जानवर है, जैसे कैटल के अंतर्गत गाय व भैंस है, तो आप इस इंजेक्शन को हम 10 ml से लेकर के और 20 ml तक इंट्रामस्कुलर, इंट्राविनस, सबकट, तीनों रूट से जो इंजेक्शन केटासोल आता है, इस इंजेक्शन को यूज में ले सकते हैं। और यदि हॉर्स है तो उसकी डोज भी यही है, 20 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस। कैमल के अंतर्गत हम 20 से 25, यानी ऊंट के अंतर्गत 20 से 25 ml हम इस इंजेक्शन को यूज में ले सकते हैं। जैसे छोटे बछड़े हैं, गाय का बछड़ा है, भैंस का है, तो उसके अंदर भी हम 5 से 10 ml जो केटासोल इंजेक्शन आता है इसको हम यूज में ले सकते हैं। रूट वही है, इंट्रामस्कुलर, इंट्राविनस और सबकट। भेड़ बकरियों के अंतर्गत इसकी डोज होती है, भेड़ बकरियों के वेट है कि नॉर्मल वेट, जैसे आपकी भेड़ बकरियों का 15 kg से लेकर के यदि 50 kg तक यदि बॉडी वेट है, तो आप इसकी 2.5 ml से लेकर के 8 ml तक हम यूज में ले सकते हैं। जैसे भेड़ बकरियों के छोटे बच्चे हैं, उसके अंदर भी हम 1.5 से 2 ml यूज में ले सकते हैं। सुअर है, पिग के अंदर
वो भी 2.5 ml से लेकर के 10 से 12 ml तक इस इंजेक्शन को यूज में ले सकते हैं। और डॉग और कैट के अंतर्गत इसको 0.5 ml से लेकर के 5 ml तक हम यूज में ले सकते हैं। यानी ये किसी भी प्रकार के जो जितने भी मैंने ये पशु और पक्षी बताए हैं इसके अंतर्गत ये केटासोल इंजेक्शन यूज में ले सकते हैं। और जितने भी मैंने डिजीज बताई हैं आप उस डिजीज के अंतर्गत यूज में ले सकते हैं। वैसे केटासोल इंजेक्शन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये प्रेग्नेंट पशु है, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी लगा सकते हैं, यदि प्रेग्नेंट नहीं है तो भी लगा सकते हैं। यदि आपका पशु स्वस्थ है, यदि आपको लग रहा है कि आपके पशु में किसी प्रकार की यदि कमी न हो, इसका इम्यूनिटी पावर बढ़ाना हो, तो भी आप ये जो इंजेक्शन है केटासोल तभी भी आप इंजेक्शन यूज में ले सकते हैं। प्रेग्नेंट पशुओं को भी आप यूज में ले सकते हैं। यदि आप प्रेग्नेंट पशु यदि दिख रहा है कि आपका पशु कमजोर है उसके अंतर्गत, तो आप इस इंजेक्शन को 10 ml पर डे के हिसाब से लगा करके आप 3 दिन 10-10 ml लगातार 3 दिन आप यूज में ले सकते हैं 1 महीने में, यदि आपका पशु कमजोर है तो। इस प्रकार जो ये केटासोल इंजेक्शन है, और भी यदि मैं डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि आपको जो केटासोल इंजेक्शन है ये यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का यदि मेटाबॉलिक रोग है, यदि किसी भी प्रकार का यदि कैल्शियम, मिल्क फीवर, मेस्टाइटिस, अदर जितनी भी प्रकार की जो डिजीज होती हैं उसमें आप ये इंजेक्शन जो केटासोल है वो साइक थेरेपी के यानी साइक इंजेक्शन यानी आप एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन यूज में लेते हैं उनके साथ ये इंजेक्शन यूज में ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका, आप जितने भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा रिजल्ट इसका जो वीकनेस जो पशु हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर पशु हैं, थकावट जो ज़्यादा महसूस करते हैं, उसके अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यदि आपका पशुओं का दूध कम हो गया है तो भी आप इस इंजेक्शन को यूज में ले सकते हैं। पशुओं का दूध भी आप इस इंजेक्शन से बढ़ा सकते हैं। यदि आप अपने पशुओं का दूध बढ़ाना है तो 10-10 ml इंट्रामस्कुलर लगातार 3 दिन यूज में ले सकते हैं। वैसे आप किसी भी ड्रिप के अंदर आप इस इंजेक्शन को उनके साथ मिला करके IV रूट भी दे सकते हैं। हाँ, मैंने आपको केटासोल इंजेक्शन के बारे में जितना आवश्यक है उतना मैं आपको बताने की कोशिश की है। लेकिन ये इंजेक्शन आप सिर्फ और सिर्फ वेटेनरी डॉक्टर से की निगरानी में ही लगाएं। मैं जितने भी प्रकार के आपको इंजेक्शन बताता हूं वो यदि आपके नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है उनकी सलाह के अनुसार ही लगाएं। मेरा उचित सिर्फ और सिर्फ आपको किसी भी और इंजेक्शन के बारे में नॉलेज देने का है। अब ये कौन सी पैकिंग के अंतर्गत उपलब्ध होता है? ये 30 ml और 100 ml। जैसे ये 30 ml की जो आपको MRP भी दिखाई दे रही होगी, और ये एक होता है 100 ml के अंतर्गत। 100 ml को भी आपको MRP भी दिखा देता हूं कि इतनी MRP में ये उपलब्ध होते हैं। अब जो ये इंजेक्शन यदि केटासोल के बारे में यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें, और मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और जितने भी वेटनरी स्टूडेंट हैं। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो इंजेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ आप वेटनरी जो मेरे सहायक पशु चिकित्सक है उनको ये समर्पित होते हैं, और वो ही इस इंजेक्शन को आप यूज में ले सकते हैं। तो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर भी करें और मेरी वीडियो को आप लाइक भी करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे ही लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके उसे सब्सक्राइब भी कर लें, और मेरी वीडियो इसी तरह से आप देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।